बात है कि लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं और उसका कोई कोई अपना अपना आंकड़ा दे रहा है, कोई डंकी रूट लेके जा रहा है, कोई उखाड़ ताड़ मोड़ के देश का बदनामी कर रहा है। जो करना है करने दो, जो लोग भागना चाहते हैं भागने दो। देश में फैसिलिटी नहीं है बोल के दोष दे रहे हैं, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट फ्री नहीं है। जरूर ये तो मैं पूरा मानता हूँ कि भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था अगर पौराणिक युग में देखें तो फ्री था। 3 चीज़ भारत में फ्री था: पूजा पाठ, कर्मकांड, शिक्षा, स्वास्थ्य। और दुर्भाग्य ये है कि आफ्टर इंडिपेंडेंट ये 3 चीज़ सबसे बड़ा बिजनेस होकर भारत में खड़ा हो गया। लेकिन इसमें केवल फूल छाप को दोष दे दिया जाए या वर्तमान कंडीशन के राजनीतिक स्थिति और पार्टियों को दोष दे दिया जाए, नहीं है। इसके पीछे हाथ छाप, चक्का छाप और भी बाकी पॉलिटिकल पार्टी लोग इसके पीछे बहुत बड़ा स्विस बैंक में पैसा रख रख के देश में विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी और बाकी लोगों को उस प्रकार के कार्य में संपूर्णतः सहायता किए थे। और आज उसका परिणाम फूल छाप और हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है और हमारे पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका समाधान नहीं हो सकता है। हो सकता है। भागने वाले भागेंगे। और देखो यार, भागता कौन है? ऐसा कभी नहीं सोचना कि मातृभूमि परित्याग दोष इतना सरल होता है। भयंकर अभिशप्त कुंडली जब तक नहीं होगा तब तक कोई मातृभूमि छोड़ के नहीं जा सकता है। उड़िया में हमारा स्वर्गठू गौरी असी, स्वर्ग से भी बड़ा है मेरा मातृभूमि। ऐसा कहा गया है। और मातृभूमि का ऋण मत बोलो। मातृभूमि का ऋण जो नहीं चुकाता है, यानी आप जिस देश में जन्म हुए हो, इस जन्म में मिट्टी पानी धूप हवा खा के आगे बढ़े हो, माता पिता इत्यादि आपको मिला है, भारत देश के लिए गर्व का विषय, गौरव का विषय है। ऐसे कंडीशन पे आप अगर भारत छोड़ के भाग रहा है कोई भी व्यक्ति, भागने दो। उसके कुंडली में ग्रह स्थिति ऐसा है जिसके लिए उसे भगा रहे हैं। भागेगा, जरूर भागेगा। आप उसको हर प्रकार का फैसिलिटी दे दो, फिर भी वो लोग नहीं रोक सकते हैं। और जो लोग भाग रहे हैं और जिनको उनको छिद्र देखना है, जिनको नेगेटिव देखना है, जिनको दोष देखना है, वो तो देखेंगे। आप उनको कितना भी अच्छा दिखा दो, पॉजिटिव नहीं देख सकते। ठीक है, देश का जीडीपी है, देश का टैक्स लग रहा है, देश में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, रोड फैसिलिटी नहीं है, कोई बड़ा बिल्डिंग खरीद कर रहेगा और बाहर निकला तो वहाँ गड्ढा छेद दिखेगा। इस देश में वो स्थिति फैसिलिटीज़ नहीं है जिस प्रकार का विदेशों में है। करेक्ट, मानता हूँ। इस देश में आज सब कोई आगे बढ़ने के जगह में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। करेक्ट, गुड, मना नहीं है। लेकिन इसके पीछे प्रच्छदता को देखो। और मैं वो सब खुल के बोलना नहीं चाहता हूँ, अंदर बड़ा गहरा विषय बिंदु है। और यहाँ जो 56 इंच मोटा भाई फूल छाप बैठे हैं, ये खैनी रगड़ के दारू पी के नहीं बैठे हैं। भारत का विगत 70-80 साल का पूरा राजनीतिक स्थिति को देखने के उपरांत ही बैठे हुए हैं। और उसके पीछे जो बड़ा थिंक टैंक है, विचार बिंदु चल रहा है, वो आम साधारण आदमी के दिमाग में कभी घुसेगा नहीं। चलो ठीक है, यहाँ पर टैक्स ज़्यादा है, टूल टैक्स ज़्यादा है, स्कूल फैसिलिटीज़ अच्छा नहीं है, शिक्षा फैसिलिटी अच्छा नहीं है, ठीक है, मानता हूँ इस सारा बात को। लेकिन हम भी तो भारत के नागरिक हैं। सब नेता करेंगे क्या मतलब हो गया? कुछ हमें भी तो करना है। क्यों भाग रहे हैं? बोले देश में इनकम सोर्स नहीं है, नौकरी नहीं है, बाहर एक लेबर आदमी बहुत ज़्यादा कमा लेता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर, हम लोगों का जो टोटल इनकम बहुत कम है। सही बात है। ये सारा दोष अगर कहीं जाता है तो लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन पे जाता है कि हमारे दिमाग में डाल दिया है कि हमको नौकर बनना है, चाकर बनना है। अरे भारत देश तो मालिकों का देश है। यहाँ मालिक बनने के लिए देश बनता है, यहाँ नौकर चाकर बनने के लिए नहीं बनता है। ठीक है, बहुत सारे आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट नौकरी। अगर आप ऑयल सेक्टर देखो, टेलीकम्युनिकेशन देखो, स्टील सेक्टर देखो, रेलवे सेक्टर देखो, सब में प्राइवेटाइज हो रहा है। प्राइवेट लॉ कम पैसा में ज़्यादा काम कराने का कर रहे हैं। ठीक, मानता हूँ। लेकिन इसके पीछे भी एक पॉजिटिव रण को अगर देखोगे कि हमारे बच्चे स्वावलंबन बनेंगे, धीरे धीरे नौकरी का दिमाग हट जाएगा। हटना भी चाहिए। कितना भी भयंकर नेगेटिव परिस्थिति हो जाए, ये भारत भू ऐसा है, ऐसे स्वर्ण प्रसु है आज भी कि हमारे युवा अगर चाहें मार्ग निकालने के लिए तो बहुत कुछ मार्ग निकल सकता है। चलो कोई बात नहीं है। इस समय वही बात फिर से अगर कहूँगा कि दशा अंतरदशा परिवर्तन हो रहा है। इस समय भारत संपूर्ण दशा संधि मुहूर्त में चल रहा है। चंद्रमा का महादशा खत्म हो रहा है और मंगल का महादशा शुरू हो रहा है। यहाँ पर वो लोग कभी भी एडजस्ट करके नहीं रह सकते हैं जो लोग इस देश के भारतीय मानसिकता से परे हैं। यानी जो लोग काला अंग्रेज हैं, जो लोग मैकुलर एजुकेशन से सीवियरली अफेक्टेड एडिक्टेड हैं, वो लोग इस समय उसी नौकरी के चक्कर में बाहर जाएंगे जरूर। लेकिन इस भारत में ये जो कॉन्सेप्ट है विगत
60 70 80 साल में कभी कोई देखा नहीं था न्यूज़ स्टार्टअप न्यूज़ सिस्टम का। तो ये एक बड़ा प्रचंड परिवर्तनशील परिस्थिति है। जरूर कुछ लोग नेगेटिव कमेंट इस डायलॉग को लेके करेंगे, लेकिन उसके उपरांत भी मैं कहूँगा पॉजिटिव सोचोगे तो भारत में भी पॉजिटिव मिल सकता है। कुछ अपने ही दम पे होगा, तो वो जो अपने ही दम पे होगा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो कौन करेगा? बाहर वाले तो नहीं करेंगे, और आप अगर बाहर चले जाओ तो भी नहीं होगा। गांव का पानी, गांव का लड़का गांव में, ज़मीन का पानी ज़मीन में, इस कंसेप्ट में इस देश को आगे बढ़ाना है। लेकिन गांव का लड़का विदेश में जाएगा तो विदेश में मैन पावर लेबर खटेगा, मेहनत करेगा, तो उनका विकास होगा, आपका कुछ नहीं होने वाला है। और याद रखना, गिद्दड़ का जब मौत आता है तो शहर की ओर भागता है, ठीक ऐसा ही है। और अब इसको आता हूँ मालिका शास्त्र में और परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य के डायलॉग के अंदर। एक टाइम बहुत जल्द आ रहा है जहाँ पर जो लोग भी शहर की ओर भागे हैं, विदेश की ओर भागे हैं, मोर पड़ के उठ के दौड़ के वापस भारत के तरफ आएंगे। ऐसा महान संत महात्मा पूज्य गुरुदेव गायत्री मिशन शक्तिपीठ शांति कुंज हरिद्वार राम शर्मा आचार्य अपना जो बोले हैं आज तक फेल नहीं हुआ है, और ये हो के रहेगा। और उनका भी ये डायलॉग था कि जितने लोग विशेष धर्म परिवर्तन करके भागे हैं, ऐसा घर वापसी करेंगे, ऐसा घर वापसी करेंगे कि ताश के पत्ता जैसे ढह जाएंगे और उनका फिर से हिंदू सनातन पद्धति में अपना प्रैक्टिस आएंगे। उनका है, मेरा डायलॉग नहीं है, इसलिए मुझे कोई दोष नहीं दिया जाए। और उनका एक भी वाणी आज तक मैं देखा हूँ, और यही बात मालिका शास्त्र श्री अच्युत मालिका में ये बात बता दिया गया है कि जो लोग भी भागे हैं वापस आएंगे। और सबसे बड़ा चीज़, आप जो कह रहे हो कि विदेश में शांति है, सुख है, समृद्धि है, सौहार्दता है, भूल जाओ। इंग्लैंड का हालत देख लो, जर्मन का हालत देख लो, और जापान में तो अभी 4 लाख रोहिंग्याओं को या तुर्कियन वालों को दौड़ा दौड़ा के भगाने का सब। और अभी एक और देखा था इंग्लैंड में, विशेष धर्म वालों के लिए गोरे लोग, अंग्रेज लोग दौड़ा दौड़ा के पीट मार के भगा रहे। तो आप जो कह रहे हो कि भारत में खाली ही चल रहा है इस प्रकार का उग्र धार्मिकता, तो वहाँ भी भयंकर रूप में चला है। और अगर 2 दशक पहले जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय मूल के लोगों को, एशियन मूल के लोगों को कितने सारे मर्डर किया गया है। आप जिस शांति और खुशी का आशा में जा रहे हो, सोचो एक बार, विदेशी लोग भारत में आके यहाँ पर कोई जगन्नाथ मंदिर में हरे राम हरे कृष्ण कर रहा है, कोई ऋषिकेश में आ रहा है, कोई हरिद्वार में अपना बेटा का अस्थि विसर्जन कर रहा है, और आप उधर जा रहे हो। तो कहाँ तक सही कर रहे हो, कहाँ तक गलत कर रहे हो, समय आपको बताएगा। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये परिस्थिति इस समय यहाँ रह के भारत के लिए, और जो बिगड़ा हुआ परिस्थिति है उसको सुधारने के लिए, ठीक है 2 पैसा कम मिलेगा, ठीक है, हम दूसरे लोगों जैसे बहुत अमीर करोड़पति और अरबपति खरबपति मरबपति नहीं बन सकते हैं। लेकिन सोचो, इस भारत को स्वाधीन करने के लिए जितने सारे भारत के इतिहास में उस काल में त्याग बलिदान दिए, उन्हीं के धरती का आप जन्मे और उपजे हो, तो आपका भारत के लिए क्या कर्तव्य है? ये प्रश्न जब अपने आप को पूछने लगोगे तो भारत छोड़ के जाने का कोशिश कभी नहीं करोगे।